उस योद्धा के बारे में जिसने लड़ाई तक नहीं लड़ी, लेकिन लोग आज उसकी पूजा करते हैं। एक ऐसा राक्षस जिसे आज लोग भगवान मानते हैं। ये जो बालक था बड़ा ही सुंदर, जो बाद में एक अप्रतिम योद्धा के रूप में प्रतिष्ठित हुआ, और योद्धा ही नहीं, वो एक भगवान बन गए। ये आदि पर्व में शायद 143वें अध्याय में इसका वर्णन है महाभारत के। तो वहाँ एक राक्षस का वर्णन किया जाता है। एक ऐसा राक्षस था जो मनुष्यों को खाता था, उसकी एक बहन थी। इन दोनों का काम ऐसा था, कहीं भी मनुष्य मिल जाए, इनका सबसे प्रिय आहार यह था कैसे मानव भोजन। बड़ा विशाल काया था, बड़ा विशाल काया शरीर इसका, और अपने आप में अद्वितीय योद्धा आगे जाके बनता है, जिसके कि समान कोई योद्धा कहते हैं महाभारत के अंदर बनता है। पॉडकास्ट के एंड में द्रौपदी के बारे में एक ऐसी बात पता चलेगी आपको जो शायद नहीं पता होगा। नमस्कार, मैं पंकज शर्मा टाइम्स ऑफ इंडिया लाइफस्टाइल के लेटेस्ट पॉडकास्ट में आपका स्वागत करता हूं। तो आज बात करेंगे महाभारत के उस योद्धा के बारे में जिसके बारे में महाभारत में लिखा भी नहीं हुआ। उस योद्धा के बारे में जिसने लड़ाई तक नहीं लड़ी, लेकिन लोग आज उसकी पूजा करते हैं। एक ऐसा राक्षस जिसे आज लोग भगवान मानते हैं। आपको पता होगा कि संजय को दिव्य दृष्टि दी थी वेद व्यास जी ने, ताकि वो महाभारत पूरी देखकर सुनाए धृतराष्ट्र और गांधारी को। लेकिन एक ऐसा योद्धा जिसने पूरी की पूरी महाभारत देखी, खुद कृष्ण ने उसको दिव्य दृष्टि दी, और आखिर में लोग उसके पास गए भी ये पूछने के लिए कि आखिर तुमने क्या देखा जो हमने नहीं देखा। सारे योद्धा गए थे उसके पास। तो इसकी पूरी जानकारी लेंगे हम अपने आज के स्पेशल गेस्ट से। कन्हैयालाल उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद है। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार। जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण। तो कन्हैया जी, आज हम बात करेंगे महाभारत के एक अननोन योद्धा के बारे में। एक ऐसा योद्धा जिसके बारे में जब बात हुई कि ये लड़ने आ सकता है, तो स्वयं भगवान को लगा कि मुझे हस्तक्षेप करना चाहिए। भीम से इनका रिश्ता क्या है और इनका नाम बर्बरीक क्यों पड़ा? पंकज जी, बर्बरीक अगर शब्द की बात करें तो बर्बरीक इनके स्वरूप का चित्रण करता है। जिनके बाल घुंघराले होते हैं उनको बर्बरीक कहा जाता है। ये जो बालक था बड़ा ही सुंदर था, जो बाद में एक अप्रतिम योद्धा के रूप में प्रतिष्ठित हुआ, और योद्धा ही नहीं, वो एक भगवान बन गए। ऐसे भगवान जो जनमानस पे आजकल राज करते हैं। सारे उत्तर भारत में इनकी पूजा होती है, और खाली उत्तर भारत ही नहीं, अनेक अनेक जनजातियों में, चाहे आप नागा जनजाति की बात करें या पहाड़ों पर, अलग अलग स्थान पे अलग अलग रूप में इनकी पूजा होती है। तो बर्बरीक अपने आप में एक अद्वितीय चरित्र है। इस जैसा चरित्र न भूतो न भविष्यति। इनकी पूजा किस बारे में होती है, कहीं आप उसमें चले ना जाए शुरुआत में ही, इसलिए मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। पहले ये बताइए कि भीम से क्या रिश्ता है बर्बरीक? हाँ, मैं उसी बात पे आ रहा था। हाँ जी। मैटर ये है कि दर्शकों के लिए हम शुरुआत से ही चलें। हाँ जी। एक महाभारत की संक्षिप्त जानकारी अगर सबको मिल जाए बर्बरीक के चरित्र के माध्यम से तो ज्यादा ठीक रहेगा। कुरुवंश में एक राजा हुए, नाम था शांतनु। बड़े प्रतापी राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट। एक बार गंगा नदी के किनारे गए। गंगा नदी के प्रति इनकी बड़ी आस्था थी। बार बार गंगा की सलिल जल को निहारा करते थे, वहाँ की जो दृश्य था उसका आनंद लिया करते थे, और इनकी सुबह सुबह का इनका नियम था कि नित्य प्रति उन्हें गंगा के किनारे जाना। एक बार गंगा के किनारे ने बड़ी सुंदर स्त्री मिली, और जिसको कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट। तो फर्स्ट साइट में इनका प्रेम हो गया उस स्त्री के साथ। इन्होंने प्रणय निवेदन किया, और उस स्त्री ने इनसे प्रणय स्वीकार भी कर लिया। इन्होंने कहा, हे देवी, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, मैं आपसे विवाह करने के लिए तो प्रस्तुत हूँ, लेकिन मेरी शर्त है कि आप मुझे कभी टोकेंगे नहीं, मुझसे कोई प्रश्न नहीं करेंगे। ये राजी राजी उसके लिए उन्होंने स्वीकृति दे दी। उनके साथ, शांतनु के साथ, इस स्त्री का विवाह हो जाता है। पूछा कि आपका नाम क्या है? उनका, मेरा नाम गंगा है। इनकी गृहस्थाश्रम का इनका प्रारंभ हुआ। पहला पुत्र होता है। गंगा ने अपना पुत्र उठाया और गंगा की धारा में उसको बहा दिया। दूसरा पुत्र हुआ
तीसरा पुत्र हुआ, चौथा पुत्र, पांचवा पुत्र, छठवां पुत्र, सातवां पुत्र हुआ तो 7 के 7 पुत्र बहा दिए। शांतनु प्रतिज्ञाबद्ध थे, वो उस स्त्री को टोकना नहीं चाहते थे क्योंकि उसको खोना नहीं चाहते थे। अब जब 8वां पुत्र हुआ तो बहुत ही सुंदर था, देखने में बहुत मनमोहक। उस बच्चे को गंगा ने वही क्रम दोबारा से किया, उस बच्चे को उठाया और गंगा की तरफ लेके चली। शांतनु ने उनका हाथ पकड़ लिया कि देवी इसके साथ तो ऐसा मत करिए, क्यों कर रही है ऐसा। इन्होंने उस बालक को और शांतनु को दे दिया, लेकिन स्वयं वहां से अंतर्ध्यान हो गई। कहा कि देवी आप क्यों जा रही हो? मेरा आपसे वादा था कि जिस दिन आप मुझे टोकोगे उस दिन मैं चली जाऊंगी। भरे मन से शांतनु ने स्वीकार किया। अब उनकी निशानी के तौर पर यह बालक रह गया। इस बालक का नाम रखा गया देवव्रत। यह बालक था देवव्रत, जिसने कि कुरुवंश का प्रारंभ किया। एक प्रकार से देखें तो महाभारत के शुरुआत में एक प्रतिज्ञा जिसने कि पूरी महाभारत करवाई। महाभारत का श्रेय जिस प्रतिज्ञा को जाता है उसकी प्रतिज्ञा को कहते हैं भीष्म प्रतिज्ञा। वो भीष्म प्रतिज्ञा हुई क्यों? गंगा के जाने के बाद राजा शांतनु बड़े उदास हो गए। मतलब प्रतिज्ञा से ही रामायण की भी शुरुआत हुई और महाभारत की भी। बिल्कुल, एक्चुअली प्रतिज्ञा का मान रखने के लिए एक बच्चा अपने घर से चल दिया और इस प्रतिज्ञा से महाभारत शुरू हुई। बिल्कुल, एक्चुअली हमारा संसार सारा प्रतिज्ञा पे चलता है। भगवान ने एक प्रतिज्ञा की ना, जब जब होए धर्म की हानि, है ना, इस अधर्म को समाप्त करने के लिए मैं बार बार जन्म लूंगा, ये भी तो प्रतिज्ञा है। तो हमारा यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो ये सारा क्रम प्रतिज्ञा पर ही है। क्योंकि संसार में जो सबसे पहले जो चीज उत्पन्न हुई, आध्यात्म की बात करें तो सबसे पहले इस कायनात में, इस प्रकृति में जो तत्व पैदा हुआ उसको आकाश कहते हैं। आकाश का एक गुण है, वो है शब्द, नाद। तो सारा जो खेल है वो शब्द का ही खेल है और शब्दों से प्रतिज्ञा बनती है। बिल्कुल। तो अब जब देवव्रत ने, इसीलिए कहा जाता है शब्द ही ब्रह्म है। शब्द ही परब्रह्म है। हाँ, शब्द ही ब्रह्म है। आप किसी से बिना कुछ कहे या कहिए बिना कुछ अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किए किसी को घायल कर सकते हैं, वो आपकी वाणी है। किसी को प्रसन्न कर सकते हैं बिना कुछ दिए, वो आपके शब्द हैं। तो शब्द का तो बहुत बड़ा गहन अर्थ है जी। तो आइए दोबारा विषय पर आते हैं। देवव्रत ने देखा कि उनके पिता आजकल बहुत चिंतित रहते हैं, बहुत उदास रहते हैं। एक दिन पिता से पूछ लिया कि पिताजी आप ऐसा क्या हुआ, मेरी माँ चली गई इसलिए आप दुखी हैं या कुछ और बात है? तो इन्हें पता लगा कि एक बार शांतनु शिकार करने गए, एक मल्लाह की नाव में बैठे, नदी के उस तरफ गए तो वहां एक बड़ी सुंदर कन्या देखी जिसका नाम था सत्यवती। इस सत्यवती को देख करके राजा के मन में यह आया कि काश इससे मेरा विवाह हो जाए। उनके पिता से कहा कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं। लेकिन देखिए हमारे सनातन की खूबी, जिस समाज को हम कहते हैं ये पुरुषत्वात्मक समाज है, जिस समाज के विषय में कहते हैं कि राजा का अर्थ है कि सब पर राज्य करना, राजा का अर्थ है कि अपनी मनमानी चलाना। एक मल्लाह के सामने राजा ने हाथ जोड़े कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं। मल्लाह ने इनकार कर दिया, मना कर दिया कि नहीं कर सकता। राजा चुपचाप बिना कुछ कहे अपने घर वापस आते हैं और अवसाद में चले जाते हैं। भीष्म को ये बात उनके मंत्रियों द्वारा पता लगी। सोचिए इतनी खूबसूरती है, मैं टोक रहा हूँ यहाँ पर कि ये कितनी खूबसूरती है कि अगर आज का राजा होता तो उठा के ले जाता। बिल्कुल ठीक बात। वो राजा घुटने पे बैठकर एक मल्ला, और आज का राजा होता तो अपने आप को क्षत्रिय राजा होने का घमंड भी उसमें होता जी। लेकिन वो एक मल्लाह की बेटी, जिसे आज की तारीख में कास्टिज्म करके कुछ और बना दिया जाता, वो उससे विनय पूर्वक हाथ मांग रहा है, विनयपूर्वक हाथ मार रहा है और उसके मना करने पर कोई अपने बल का प्रयोग नहीं कर रहा, कोई अपहरण नहीं कर रहा, करने को कुछ भी कर सकता था। लेकिन घर वापस आ गए। देवव्रत को ये सारी बात पता लगी उनके मंत्रियों द्वारा, तो इन्होंने एक पुत्र का धर्म निभाया। उस मल्लाह के पास गए, हाथ जोड़े कि आप इनका विवाह मेरे पिता से क्यों नहीं करना चाहते हैं? मेरे पिता में ऐसी क्या कमी है? मेरी माता नहीं है तो दूसरी पत्नी भी नहीं होगी, ये तो पहली पत्नी होगी। उन्होंने कहा कि देखो मैं मल्लाह जाति से हूं, कल मेरी पुत्री का जो पुत्र हुआ तो गद्दी उसको मिलनी चाहिए, लेकिन आप भी युवा हो, अब आपका विवाह हो सकता है। तो अगर संतान आपकी हुई
तो राज्य का सबसे पहला अधिकार आपको दिया जाएगा। उसका नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, मेरे मन में कोई ऐसी लिप्सा नहीं है। उनका मैं कैसे मानूं? ऐसा क्या प्रमाण है जो मुझे ये सिद्ध करे कि मेरी पुत्री के द्वारा ही ये वंश चलेगा, मेरी पुत्री के द्वारा ही ये राज्य भोगा जाएगा? तो उन्होंने एक प्रतिज्ञा करी, जिसको हम कहते हैं भीष्म प्रतिज्ञा। एक ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा करी कि मैं गंगा पुत्र भीष्म, आपने मुकेश खन्ना का चरित्र देखा होगा, ये सबके दिमाग में घूम जाता है। मैं गंगा पुत्र भीष्म ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आजन्म अविवाहित रहूंगा। और उसके बाद सत्यवती का विवाह हुआ। सत्यवती, ये सारी जो कथाएं हैं ना, पिछले जन्म से जुड़ी होती हैं। सत्यवती भी एक यक्ष कन्या थी, जिसको कि किसी श्राप की वजह से मानव योनि लेनी पड़ी। तो इसका विवाह उनके साथ हुआ। और एक बड़ी अच्छी बात है कि इसको मत्स्यगंधा कहते थे। एक यक्ष का वीर्य किसी मछली ने लिया, उस मछली के द्वारा इसकी जन्म हुआ। मल्ला ने पाला तो मल्ला की पुत्री के नाम से जानी गई। लेकिन इसके शरीर में से मत्स्य की ऐसी दुर्गंध आया करती थी। विवाह के बाद कहते हैं कि वो दुर्गंध दूर हो गई, इनका नाम गंधवती हो गया सत्यवती की जगह। तो ये बड़ा आश्चर्य का काम हुआ। अब देवव्रत ने तो विवाह किया नहीं, तो उन्होंने जो भीष्म प्रतिज्ञा की थी उसी को भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से जानते हैं। तो आज भी हम भीष्म पिता की बात करें तो लोग उनके नाम को बहुत कम लोग परिचित होंगे। उनका नाम देवव्रत था, सब लोग भीष्म के नाम से उन्हें जानते हैं। अब देखिए कि कुदरत का करिश्मा, भगवान की माया। उनके दो पुत्र हुए, एक था चित्रांगद और एक था विचित्रवीर्य। चित्रांगद किसी युद्ध में मारे गए। विचित्रवीर्य जो उनके पुत्र हुए तो ये रोगग्रस्त थे, ये अक्षम थे संतान पैदा करने में। अब वंश कैसे चलेगा? भीष्म विवाह नहीं कर सकते और पिता ने भी कहा था मैं विवाह नहीं करूंगा, वंश इसी का चलेगा। लेकिन अब हो तो कैसे हो? अब बड़ी समस्या हो गई और शांतनु का भी देह शांत हो गई थी। अब कोई चारा नहीं बचा था कि हमारा वंश आगे कैसे चले। उस स्थिति में महर्षि वेदव्यास को बुलाया गया। महर्षि वेदव्यास जब सामने आए तो उन्होंने उनकी जो विचित्रवीर्य की दो पत्नियां थी, हमने पिछली बार आपसे चर्चा की थी किस प्रकार से भीष्म ने अपहरण किया। अंबा जो कि शिखंडी बनी थी, उसके बाद अंबिका और अंबालिका दो पत्नियां शेष थी। भीष्म पितामह के कहने पर व्यासदेव जी वहां पर आए कि प्रभु हमारे वंश का विस्तार कैसे होगा। उन्होंने योग दृष्टि के द्वारा कहा कि मैं संतान पैदा करवा सकता हूं, बशर्ते कि मेरे सामने नग्न होकर के दोनों रानियां निकले। पहली रानी थी अंबिका। जब वो महर्षि वेदव्यास के सामने होकर निकली, उसने क्या किया, अपने आंख दोनों बंद कर दी, तो धृतराष्ट्र पैदा हुए। जो दूसरी रानी थी वो व्यासदेव जी के तेज की वजह से पीली पड़ गई, जिसको हम कहते हैं पीलिया, जॉन्डिस। तो उनके पुत्र पांडु। अब दोनों ही डिफॉर्मिटी के साथ बच्चे पैदा हुए। एक दासी थी, इसको बहुत मान दिया जाता था। उस दासी ने कहा कि मैं भी इनके सामने जाना चाहती हूँ। तो वो दासी बिना किसी संकोच के और व्यासदेव जी के सामने होकर निकली और फिर वो संतान पैदा हुई जिसके नाम के साथ नीति जुड़ जाती है। विदुर नीति। एक बड़ा ही नीति शास्त्री पैदा हुआ अपने आप में, जिसका नाम विदुर कहते हैं। अंत तक धृतराष्ट्र का साथ नहीं छोड़ा था। हाँ, जिसको महात्मा विदुर कहते हैं। हाँ। और महात्मा जिसके साथ लगते हैं उसका कल्याण कर देते हैं। ये महान आत्माओं की पराकाष्ठा है। तो ये महाभारती कहानी यहाँ तक हुई। अब इसके आगे कथा आपको पता है कि धृतराष्ट्र के विवाह हुआ गांधारी के साथ, और गांधारी से जो संतान पैदा हुई उनको हम कौरव कहते हैं। दुर्योधन आदि 100 पुत्र उनके पैदा हुए। इधर जो पांडु का विवाह हुआ था वो कुंती के साथ हुआ, और कुंती को जो 5 संतान पैदा हुई उसके विषय में आपको पता है कि कुंती ने एक विवाह से पहले भगवान सूर्यदेव की आराधना करी थी, और वो प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि भाई मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, तो उनके कर्ण हुए। उसके बाद एक एक करके अलग अलग देवताओं द्वारा ये 5 पांडव पैदा हुए। अब कथा आगे बढ़ती है। धृतराष्ट्र में एक एम्बिशन था बहुत धृतराष्ट्र का। वो चाहता था कि मैं राजा बनूं, मैं ही राजा बनूं जी। लेकिन उसकी अपंगता कह लो या उसकी अयोग्यता कह लो कि उसको राज्य नहीं दिया गया, पांडु को राजा बनाया गया।
कालांतर में पांडु की मृत्यु हो गई, दोबारा से फिर धृतराष्ट्र को राजा बनाया गया, और एक समय आया कि जब युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होना था। इन्होंने छल के द्वारा उनका भी राज्य ले लिया, और एक ऐसी स्थिति पैदा हुई कि इन्होंने इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया। इसको हम दिल्ली है जहां हम बैठे हुए हैं, इसका निर्माण पांडवों द्वारा हुआ। ये अपने आप में सबसे जो कहना चाहिए आधुनिक जो शहर बना, जो नगर बना, वो इंद्रप्रस्थ था। इंद्रप्रस्थ जिसको देखने उस समय के लोग बड़ी दूर दूर से आया करते थे। उनके उस राज्य को भी शकुनी के पासों के द्वारा और छीन लिया गया, है ना। और एक स्थिति ऐसी आई कि द्रौपदी तक को युधिष्ठिर जुए में हार जाते हैं। अच्छा, इसमें कई सारी ऐसी खूबसूरत बातें हैं कि एक तो वेद व्यास जी की दृष्टि से ही देखने मात्र से जी वो उनको बच्चे मिले जी, तो यानी कि यहाँ पे तप के बल की बात भी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं व्यूअर्स के लिए इस बात को कर रहा हूँ कि कहानी, हालांकि हम कहीं और हैं, अभी उस कहानी पे भी आएंगे, लेकिन तप बल की बात कर रहा हूँ इसलिए कि आज भी नाम और तप बल का उतना ही महत्व है। ये सिर्फ इस बात से पता चलता है तब की कहानी से कि जो तपबल वेद व्यास जी की नजर में था, वैसा ही कुछ तपोबल गांधारी को के तप के बाद उसे भी मिला था, जब उसने अपने बेटे को वज्र का शरीर देने की कोशिश की थी, लेकिन श्री कृष्ण ने ऐसा होने नहीं दिया था, है ना। बिल्कुल। तो तप बल का इतना महत्व है। जी, संतानोत्पत्ति के दो तरीके थे पहले, एक तो नियोग विधि, एक संभोग विधि। हाँ, ठीक है। नियोग विधि कि अपने तप के द्वारा भी संतान पैदा की जा सकती थी, ऐसे कई उदाहरण हमें मिलते हैं। आज भी वही दो विधि दूसरी वाली वापस आ रही है। जी जी तो ठीक है, तो फिर हम भीम तक पहुंच गए थे। जी। तो अब उनके राज्य को 5 पांडवों के जो राज्य था उसको छीन लिया गया जी, और लास्ट में ये रहा कि अब उनके पास कुछ नहीं बचा। शकुनी के पासों से इम्पोर्टेंट है। हाँ, शकुनी के पास है, और शकुनी के पास है जो वो चाहता था वही करते थे। वो क्यों करते थे ये कभी और। हाँ किसकी हड्डियों से बने थे वो पास? महाभारत में इतनी कथाएं हैं जी, सबसे बड़ा दुनिया का ग्रंथ कोई है तो महाभारत। हाँ जी बिल्कुल, जिसमें 1,00,000 श्लोक बताए जाते हैं। महर्षि वेदव्यास ने एक बड़ी सुंदर उक्ति है जो बड़ी प्रसिद्ध हुई। वो कहते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो मेरे ग्रंथ में नहीं है। मेरे ग्रंथ में ऐसा कुछ भी नहीं बचा जो बाहर हो। तो इतना बड़ा उन्होंने क्लेम किया है, और हकीकत बात है। इसमें सारे शस्त्रों को बनाने की विधि और बड़े एडवांसमेंट चीजों के विषय में बड़ी रिसर्च इसके अंदर छिपी हुई है। हाँ, जो अभी बात होगी उनके बारे में, जो अस्त्र और शस्त्र की बात हम कर रहे हैं। जी जी ऐसे ऐसे शस्त्र और कैसे कैसे अस्त्र जो है लोग तप से हासिल करते थे। जी जी। तो मना कर दिया। उसके बाद पांडव कहाँ गए? पांडवों को वनवास दिया गया, 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। जी, बड़ी उसकी जो शकुनी था उसकी नीति बड़ी प्रबल थी। विदुर उसके सबसे बड़े विरोधी थे कि विदुर के अंदर इतनी शक्ति थी, वाक शक्ति इतनी थी कि उसकी बात को काट सकते हैं। अदरवाइज ये शकुनी की बातों को काटना बड़ा मुश्किल था। ऐसे तर्क दिया करता था कि इसके तर्कों को काटना बड़ा मुश्किल हुआ करता था। तो ये 2 व्यक्तियों से डरता था, एक तो विदुर से, दूसरा भगवान श्री कृष्ण से। दोनों बुद्धिमान थे ना, दोनों अपने कुतर्क करता था, ये तर्क दे देते ये तर्क करते थे। जी जी। अब इनको पांचों पांडवों को और 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास ये कि अगर उस पीरियड में आपको किसी ने रिकॉग्नाइज कर लिया, तो आपको पहचान लिया, तो दोबारा से वो साइकिल शुरू होगा। फिर अगर उस साइकिल में भी 12 वर्ष के बाद अज्ञातवास आया, आपको पहचान लिया गया, तो उसने ऐसा क्रम बना दिया कि जिंदगी भर ये वन में घूमते रहे कि 12 साल हम आराम से वो करेंगे, राज्य करेंगे, 13वें साल में इनको ढूंढेंगे। तो ये इनका क्रम वो अपने लिए था। जी हाँ जी। इसी तो दौरान जंगल घूम रहे थे, जंगल में घूम रहे थे। अभी हम जो इस सारी कथा को बर्बरीक से जोड़ने वाले हैं। हाँ जी, कि किस प्रकार से ये बर्बरीक का जन्म कैसे हुआ। एक क्षेत्र है जिसको हम कहते हैं मनाली के आसपास का एरिया, जिसको आजकल मनाली कहते हैं। इस क्षेत्र में ये लोग पहुंचे। वहां पर एक राक्षस था। इसका भाग मनाली के आसपास हिडिंबा मंदिर भी है। हिडिंबा मंदिर जी। तो वहीं की बात है। ये आदि पर्व में शायद 143वें अध्याय में इसका वर्णन है जी, महाभारत के में। तो वहाँ एक राक्षस का वर्णन किया जाता है। एक ऐसा राक्षस था जो
मनुष्यों को खाता था। उसकी एक बहन थी। इन दोनों का काम ऐसा था, कहीं भी मनुष्य मिल जाए, इनका सबसे प्रिय आहार यह था कैसे मानव भोजन हो जाए। नरभक्षी थे ये लोग। पांचों पांडव सोए हुए हैं घने जंगल में। उसी समय उस राक्षस को कुछ गंध महसूस हुई, कुछ को सूंघ के उसे कुछ एहसास हुआ कि आसपास मेरे कई मानव हैं। अपनी बहन से कहा, कह रहे हिडिंबा देखो 5 लोग हैं, आज तो बहुत अच्छा हमारा डिनर होने वाला है, आप जाओ उन 5 को उठा के ले आओ। हिडिंबा ने कहा अच्छा भैया मैं जाती हूँ। उसका मिल बांट के खाएंगे। अब जो पास आती है वो सारे पांडवों को सोता हुआ देखती है। भीम के शरीर पर, उसके देह जष्टि पर जैसे ही इसकी निगाह पड़ी, जैसे ही दृष्टि पड़ी, तो इसका भी जिसको कहते हैं दोबारा इसी बात फिर से वही लव एट फर्स्ट साइट। पहली बार में प्यार हो गया भीम को देख करके। अरे ये तो क्या बंदा है, बताओ इसका इतना लंबा चौड़ा डील और क्या इसकी मासल शरीर, मेरे लायक क्या देह यष्टि, काश इससे मेरा विवाह हो जाए। राक्षस के पास इसने कहा कि भाई मैं तो उसको नहीं मार पाई। क्यों? कि मेरा तो प्यार हो गया उससे, तू मेरा भाई है, मेरा उससे विवाह करवा दे। खाने को और बहुत लोग मिल जाएंगे, इनको छोड़ देते हैं। उसने कहा अरे तूने तुम्हारी परंपरा का विरोध किया है, हमारे यहाँ तो ऐसा होता ही नहीं है, हमारा मनुष्यों से क्या लेना देना, मनुष्य तो खाने की चीज है। ठीक है ना, जैसे आजकल पाकिस्तान के लोग कहते हैं, उनके आपने बयान देखा कि हम तो इन लोगों के साथ रह नहीं सकते। ये चीजें पहले से चलती चली आ रही हैं। इसी को राक्षसी प्रवृत्ति कहते हैं। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। ये तो पशुओं की प्रवृत्ति है, खुद खाओ, जो तुम्हें अच्छा लगा उसको खा जाओ, जो अच्छा लगा वो मेरा है। ऐसा कैसे भाई? हम तो देवत्व प्राप्ति की बात करते हैं, वो सनातन संस्कृति से हैं जहां मनुष्य देने की बात करता है। तो अब ये वापस आई अपने भाई के पास। भाई ने कहा कि मैं तो नहीं छोड़ूंगा, और भाई चला गया। भाई ने प्रयास किया इनको पकड़ने का, तो भीम के साथ युद्ध होता है और भीम ने उसको मार दिया। फिर भी हिडिंबा ने भीम के साथ विवाह कर लिया। अब देखिए, ये पहले जो विवाह हुआ करते थे वो खाली एक विवाह ही नहीं थे, एक बड़ी कूटनीतिक चीज हुआ करती थी। कैसे किसी राज्य के साथ हम कूटनीतिक संबंध स्थापित कर रहे हैं। इसलिए युधिष्ठिर ने परमिशन दी कि हाँ भाई, हमें तो आगे जंगल में रहना है, और जंगल के तो राजा हैं ये लोग, इनके साथ तो हमें संबंध बनाना चाहिए। तो उन्होंने एक संधि के तहत एक विवाह किया हिडिंबा के साथ। भीम की दूसरी शादी हुई। पहली शादी साथ थी उनकी, द्रौपदी साथ थी। तो द्रौपदी ने उनको परमिट किया। द्रौपदी ने कहा कि नहीं, आप इनके साथ विवाह कर सकते हैं। तो हिडिंबा और इन दोनों का विवाह हुआ आपस में। और हिडिंबा की जो अब उसकी जो नेचर थी, इसका उसकी प्रकृति थी, बड़ी सरल एक महिला थी, ये कह सकते हैं आप। इनका एक पुत्र पैदा होता है, उसका नाम था घटोत्कच। लेकिन घटोत्कच पर बस एक बात मैं बताना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को कि पॉडकास्ट के एंड में द्रौपदी के बारे में एक ऐसी बात पता चलेगी आपको जो शायद नहीं पता होगी। तो घटोत्कच जी, भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ जी। कालांतर में इनको एक पुत्र हुआ जिसका नाम था घटोत्कच इसलिए कि उसका जो सिर था वो घड़े के जैसा था। घट संस्कृत में इसका अर्थ घड़ाई होता है। तो बड़ा विशाल काय शरीर इसका, और अपने आप में अद्वितीय योद्धा आगे जाके बनता है ये, जिसके कि समान कोई योद्धा कहते हैं महाभारत के अंदर नहीं था। शारीरिक बल में इतना बड़ा योद्धा हुआ, और इसने एक ऐसा कार्य किया महाभारत में जिसकी वजह से इसको सनातन या हमारी पीढ़ी हमेशा याद रखेगी। उसकी कथा जब हम प्रवेश करेंगे महाभारत में तो भी जरूर बात करेंगे। घटोत्कच जब बड़ा हुआ तो एक स्त्री थी, उसका नाम था मोरबी। लड़की थी, स्त्री तो क्या, बड़ी तपस्या कर रखी थी। उसने चैलेंज दिया हुआ था कि मैं उसी से विवाह करूंगी जो मानसिक रूप से मुझसे अधिक बलवान हो, शारीरिक रूप में भी मुझसे अधिक बलवान हो। अब इसकी कथा बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये मोरबी है कौन? तो कथाएं कैसे आपस में मिलती हैं। मोरबी के पिता का नाम था मुर नाम का दैत्य था। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। मुरारी जो भगवान का नाम है, वो मुरारी का अर्थ है मुरअरी। जो भगवान मुर के शत्रु हैं उनको मुरारी कहते हैं। अब मुर जो दैत्य था वो कौन था? मुर एक राक्षस हुआ, नरकासुर। भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहते हैं उनकी 16,108 रानियां थी। सुना हुआ आपने?
जी जी 8 पटरानियां थी और 16,100 रानियां थी। हाँ 16,100 रानियां जो थी वो अलग अलग स्थानों की राजकुमारियां थी। एक राक्षस था, इसका नाम था नरकासुर। उसने राक्षसी नीति के अनुसार उसने अलग अलग स्थानों की राजकुमारियों को अपहरण किया और इसका ये टारगेट था, जिस दिन ये 20,000 हो गई उन सबसे एक ही मंडप में मैं विवाह करूंगा। अजय योद्धा था, इसको कोई पकड़ नहीं पाता था। राजा चाहकर भी इसके साथ कुछ इसका बिगाड़ नहीं पाए, जिनकी पुत्रियों का इसने अपहरण किया था। भगवान श्री कृष्ण एक लीला के तहत स्वर्ग में गए, सत्यभामा को साथ ले गए। सत्यभामा को साथ लेकर के वहां से पारिजात का पुष्प लेने गए थे। वो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, पर उसमें हम नहीं जाएंगे। जब वापसी में आ रहे थे तो नरकासुर का स्थान पड़ा, जहां नरकासुर रहता था। वहां इनको आवाजें सुनाई पड़ी, कुछ लड़कियां चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं। इनका कि ये कौन है? पता लगा कि ये नरकासुर नाम का राक्षस है। इसने एक ऐसा किला बनाया है जो अवैध है, जिसमें कोई घुस नहीं सकता। नरकासुर ने तपस्या की थी, उस तपस्या में ये वरदान मांगा था कि मैं अमर हो जाऊं, जो सब राक्षस मांगते हैं। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, तो संभव नहीं है, कुछ और मांग। उसने कहा कि मेरी जब माँ बोले कि मुझे मारो तो मारना, नहीं तो मुझे मत मारना। कोई माँ अपने बच्चे को नहीं कह सकती कि मेरे बच्चे को मार दो। जी जी जो सत्यभामा थी, ये पृथ्वी का अवतार है, भगवान की पटरानी है। तो सत्यभामा अष्ट जो प्रकृति है, ठीक है, वो अष्ट प्रकृति भगवान के अधीन है। तो ये 8 प्रकृति जो है भगवान की पत्नियां ही हैं, स्वयं पत्नियां बन करके आई। जब नरकासुर को ललकारा गया, भगवान से इसका युद्ध हुआ, तो एक ऐसी स्थिति आई कि भगवान हारने लगे। ये भगवान पर हावी हो गया, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर। तब सत्यभामा ने कहा इसको मारो, तो भगवान ने उसको मार दिया। और 16,100 रानियों को, जो राजकुमारियां थी, उनको उन्होंने मुक्त करवाया और उनसे कहा देवियों आप स्वतंत्र हो, आप अपने घर को जाइए। अब ये राजकुमारी बोली कि महाराज आपने हमको मुक्त कराया है या बंधन में डाला है? नहीं, आपको मुक्त कराया है। हमें समाज में कौन स्वीकार करेगा? माता सीता जो कुछ दिन रावण के यहाँ रह करके आई थी, उनको नहीं स्वीकार किया, हमको कैसे स्वीकार करेंगे? हमें राक्षस के उसके कब्जे में रह करके आई हैं, उसके अधिकार में रह करके आई हैं, हम पर तो नाना प्रकार की उंगलियां उठेंगी। भगवान का अब क्या किया जाए, ये तो आपकी जिम्मेदारी है जो कुछ करना है। उन्होंने कहा जिसका कोई नहीं होता उसका मैं होता हूँ। हाँ तो भगवान ने उन 16,100 रानियों को स्वीकार किया, राजकुमारी को स्वीकार किया, उन सबसे विवाह किया। तो 16,108। तो ये उन लोगों के लिए है जो लोग ये कहते हैं कि अरे श्री कृष्ण की भी तो इतनी सारी रानियां थी। जी ऐसा नहीं था। वैसे तो कोई भी किसी भी रूप में भगवान को मान ले, आप भगवान को अपना पति मान ले, बेटा मान ले, कृष्ण तो इसीलिए ज्यादा माने जाते हैं। बिल्कुल हर गोपी, बहुत सी गोपियां अपने आप को वो कृष्ण की ही पत्नी मानती हैं जी। और कृष्ण स्वीकार करते हैं। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है। हाँ जी, है ना? पूर्णता है। हाँ पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते। पूर्ण में से पूर्ण निकाल दो तो भी पूर्ण बचता है, तो तभी इनको पूर्ण कहते हैं। ये अपूर्ण नहीं है, हाँ। इनके पास सारी कलाएं हैं। ये 64 कला प्रवीण है। चोरी इन्होंने की, लड़कियों को इन्होंने छेड़ा, जैसे अगर आज की भाषा में बात में आया है ना, आज की बात। चाहे उसका मतलब कुछ भी हो, हाँ ठीक है, उसका चाहे रीजन कुछ और रहा हो, आप क्या संदेश देना चाहते हैं वो बात अलग है। लेकिन भगवान के अंदर सारा कुछ वो था कि जो एक आम आदमी के अंदर हो सकता है। जी ईश्वरी गुणों के साथ मानवीय गुणों से भरपूर थे भगवान श्री कृष्ण। या थे नहीं, मैं शब्द को करेक्शन करूंगा, हैं। हम मानते हैं कि वो सदा सर्वदा है। तो मुरारी, भगवान का नाम मुरारी। अब ये मुर कहां से आया? नरकासुर का एक सेनापति था, उसका नाम था मुर। इसने सबसे पहले भगवान से युद्ध किया। जब युद्ध किया तो इसको भी ये बड़े वरदान प्राप्त था, इसको हराना बड़ा मुश्किल था। भगवान ने उस दैत्य को मार दिया, तो उसका भगवान का तभी से नाम पड़ गया मुरारी। मुरारी इनकी एक पुत्री थी, मुर की पुत्री थी। इसको लोगों ने, इसका नाम अहलावती था, लेकिन क्योंकि मुर की पुत्री थी इसलिए इसको मौरवी कहा गया। मौरवी, है ना? तो मौरवी ने अपने पिता को और श्री कृष्ण के हाथों से मरते हुए देखा, तो इसने प्रतिज्ञा की कि मैं इनसे बदला लेकर रहूंगी। एक लड़की ने प्रतिज्ञा की अपने पिता का बदला लेकर रहूंगी। उसे आपके पिता के अगुण नहीं दिखाई दिए। उसको ये पता लगा कि मेरे पिता को इसने मारा है तो मेरा दुश्मन हो गया। उसने कामाक्षा की सिद्धि की, माँ कामाक्षा प्रकट हो गई। आप जानते हो तंत्रों की देवी है कामाक्षा। जी कामाक्षा की इन्होंने जब तपस्या की, कामाक्षा देवी प्रकट हुई,
तो कामाक्षा ने कहा कि पुत्री वर्ग मांग। उन्होंने कहा मुझे सारी सिद्धियां प्राप्त हो, मेरी मर्जी के बिना कोई मुझसे विवाह नहीं कर सके। तीसरा कि मैं कृष्ण से बदला लेना चाहती हूँ। उन्होंने कहा पुत्री 2 वरदान तो तुझे मैं दे सकती हूँ, तीसरा वरदान देने में मैं भी सक्षम नहीं हूँ, कि कृष्ण प्राण पुरुषोत्तम है, उनका तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अच्छा ये है तुम उनसे प्रार्थना करो, उनसे कैसे संबंध जोड़ो, उनसे किसी प्रकार से आपका संबंध जुड़ जाए। कि माता कैसे संबंध जुड़ेगा? उन्होंने कहा उनके भाई, उनकी बुआ का पुत्र है भीम, और उनका पुत्र है घटोत्कच, क्योंकि तुम्हारी कंपेटेबिलिटी है उसके साथ, वो आपके योग्य है, इसलिए आप भगवान से प्रार्थना करो, आप तपस्या करो कि आपको घटोत्कच पति के रूप में मिल जाए। अब मौरवी ने तपस्या की और ये ऐलान करा दिया सब तरफ कि भाई जो मुझसे हरा देगा तो उससे मैं विवाह करूंगी। तो लोग अलग अलग लोग आया करते थे और इनसे हार के चले जाते थे। न शारीरिक क्षमता में न मानसिक क्षमता में इनसे कोई जीत पाता था। घटोत्कच इनके पास आए, घटोत्कच से भी इनका शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। उन्होंने प्रश्न एक किया कि आप मुझे किसी भी प्रकार से, एक तो मुझे आप दुविधा में डाल दो, दूसरा कि मैं आपके आगे ये बोल दूं मुझे इसका पता नहीं। तो एक बड़ा विचित्र प्रश्न घटोत्कच ने पूछा। घटोत्कच ने कहा कि एक मनुष्य और उसका विवाह एक स्त्री के साथ हो जाता है और उसकी स्त्री मर जाती है, लेकिन मरने से पहले किसी एक बच्ची को वो अपने गोद ले लेती है, और गोद ले लेती है तो उसको वो बच्चा अपने घर में ले आती है। घर में ले आती है तो उसकी अपब्रिंगिंग होती है उस घर में। अब स्त्री तो मर गई, जब लड़की युवा हो गई तो इस मनुष्य ने कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। उसने कहा आप तो मेरे पिता हो। नहीं, मैं तेरा पिता नहीं हूँ, मैंने तुझको पाला है। मैंने इस टॉपिक पर शायद कोई एक मूवी बनी थी, मुझे ऐसा याद आ रहा है। अब जब विवाह हुआ तो उसने कहा कि जब इस स्त्री का विवाह इस पुरुष के साथ हो जाता है तो उसकी जो संतान होगी वो क्या होगी, वो इसको किस नाम से संबोधित करेगी। अब इस बात का जवाब उसके समझ में नहीं आया तो उसने हार मान ली। हार मान ली तो उसने उस पर आक्रमण कर दिया कि इसका बल सिद्ध करने के लिए घटोत्कच ने उसको हरा दिया। हरा दिया तो उसने कहा कि देवी प्रकट हुई, उन्होंने कहा ये वही घटोत्कच है जिससे तुम विवाह करना चाहती हो। तो उनका विवाह हो गया। वो तो जोड़िए, अब ये बताइए कि उसने कहा क्या, जवाब क्या दिया? हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते होंगे कि वो कहेगा क्या उसे। नहीं, जवाब उसने दिया ही नहीं, इसका जवाब था नहीं कोई, इसका कोई जवाब। हाँ, ये शास्त्र संगत बात नहीं थी, ये कपोल कल्पित। हाँ, ये मतलब ये होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं है भी नहीं, इसलिए ऐसा हुआ ही नहीं था। एक कपोल कल्पित कथा थी जो उसने कहा, जिसका हकीकत में कोई जवाब नहीं था। अच्छा, हाँ, ठीक। क्योंकि हमारा सनातन इस प्रकार की कोई अनुमति नहीं देता। तो दोनों का विवाह फिर हो गया। दोनों का विवाह हो गया। और विवाह के बाद एक ऐसा पुत्र हुआ जिसको दुनिया जानती है, जिसके बारे में हम आज बात करने के लिए बैठे हैं। उस मौरवी का एक लाल हुआ, एक पुत्र हुआ जिसको हम कहते हैं बर्बरीक। बर्बरीक बड़ा ही सुंदर था बालक, लेकिन इसके अंदर जो गुण थे, आधे राक्षस आधे मनुष्य का पुत्र होने के बाद भी इसमें 100% मनुष्य वाले गुण थे। मौरवी ने इसको शिक्षा दीक्षा थी, उनको सारे जो भी विद्या उनके पास थी आगे उनको देने का प्रयास किया। जब बड़े हुए तो एक श्रेष्ठ गुरु की तलाश हुई कि अपने का गुरु किसको बनाया जाए। घटोत्कच ने देखा कि मेरा पुत्र तो बहुत अधिक बुद्धिमान है, इसको तो उसके ज्ञान दिलवाया जाए जो उससे ज्यादा ज्ञानी हो। तो चुनाव किया गया भगवान श्री कृष्ण का। भीम का क्यों नहीं? भीम शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा सक्षम थे, लेकिन मानसिक रूप से उतने अधिक नहीं थे। हाँ, मेरे ख्याल से भीम ने खुद भगवान के भाई से सीखा था, बलराम जी से, मेरे ख्याल से ना। बिल्कुल, बलराम के शिष्य रहे थे। तो क्यों नहीं उनके गुरु के पास ही जाया जाए, उनके पास आया। तो ये भी हो सकता है ऐसा कुछ उनके दिमाग में हो गया। अच्छा, आपने एक दृष्टिकोण दिया है। नहीं, दृष्टिकोण तो बात में से बात आ रही है, ये तो ज्ञान आप दे रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। तो फिर कृष्ण से उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण के पास, भगवान कृष्ण ने इसकी परीक्षा ली, स्वयं भगवान से सीखा। भगवान ने सीखा, भगवान ने इसको इस लायक समझा कि इसको ज्ञान दिया जाए जी। तो भगवान ने इनको सिद्ध क्षेत्र में भेजा जी। सिद्ध क्षेत्र में जाके इन्होंने तपस्या की, माँ को प्रसन्न किया, और माँ को प्रसन्न करके माँ ने इनको सारी शक्तियां दी। इन्होंने कहा कि माँ मुझे तो कुछ और चाहिए।
पुत्र क्या चाहिए, मैं विश्व विजयी बनना चाहता हूँ, मेरे सामने विश्व की कोई भी ताकत नहीं ठहर पाए, मुझे इस प्रकार का वरदान आपसे चाहिए। उसके पुत्र, तुम्हें और तपस्या करनी पड़ेगी, कुछ और क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। तो भगवान शिव की आराधना का उन्होंने इनको उपदेश दिया। अब यहाँ एक बड़ी सुंदर कथा आती है कि जब ये शिव की आराधना कर रहे थे, उसी समय में पांचों पांडव अपने अज्ञातवास में थे। एक स्थान पर जल का कुंड था, उस जल के कुंड के पास ही ये साधना कर रहे थे और बड़ी पवित्रता से उस जल की रक्षा किया करते थे। पांचों पांडवों को बहुत प्यास लगी, क्लांत हो गई थी। वो यक्ष वाली कथा है मेरे ख्याल से। ये कोई दूसरी कथा है। अच्छा। ऐसे कई बार, क्योंकि 14 साल का समय था, 12-13 साल का समय था, 13.5 साल की अवधि में बहुत सारी कथाएं जन्म लेती हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अब उस नदी के सरोवर के पास ये गए तो इन्होंने पैर डाल दिए उसके अंदर सबसे पहले। तो ये नियम है, कभी भी किसी नदी में जाएं या किसी जलाशय में जाएं तो अपने पैरों को पैरे ना दें। मैं अपने काफी मित्रों को ये बात बताता हूँ कि ये सनातन धर्म की महानता है कि नदी क्या, मतलब अगर आप कोई पत्ता या फूल भी अपने पूजा में प्रयोग करना चाहते हैं तो पहले उसको प्रणाम करें, उससे प्रणाम करें, मांगे। जब हम बेलपत्र के लिए भी जाते हैं, वो सिंचन के मंत्र होते हैं, बेलपत्र का सिंचन मंत्र होता है, तुलसी के सिंचन का मंत्र होता है। हर एक के पास जाएं, उससे प्रार्थना करें। एक्चुअली हिंदू संस्कृति का जो मूलभूत सिद्धांत है वो ये हमें कृतज्ञता सिखाता है। वी शुड बी थैंकफुल टू ऑल, है ना। हम सबके प्रति कृतज्ञ भाव से रहें। कृतज्ञता हमारे सबसे बड़ा पाप माना जाता है जी। कृतज्ञता यानी कि किसी के एहसान फरामोश हो जाए, एहसान फरामोश, तो वो सबसे अब ले इन्होंने गलती कर दी कि पैर पैर डाल दिए तो बर्बरिक देख रहे थे, उन्होंने उनको चेतावनी दी कि आप ये गलत कर रहे हैं। हाँ। जल को दूषित मत करिए आप जी। भीम अपने बल के अभिमान में, तो कथा ये बताती है कि इन्होंने भीमसेन को पराजित कर दिया। इतना बड़ा योद्धा था भीमसेन, जिसको में 10,000 आदमियों का बल जिसमें बताते हैं, उसको पराजित कर दिया। पर अभी दोनों एक दूसरे को जानते नहीं, मैं है कौन। हाँ। तब जब युद्ध हो रहा था तब स्वयं देवी प्रकट हुई। इनके साथ देवी का बड़ा आत्मीय संबंध था। हाँ। जब जब ये फंसते थे देवी सामने आ जाया करती थी। देवी ने बताया कि इनको मत मार भैया, ये तो तेरे बाबा हैं, इनसे क्षमा मांग। इन्होंने उनसे क्षमा मांगी का मेरा तो ये बड़ा परम सौभाग्य। कहा भी जाता है भक्त को भगवान छोड़ते नहीं, जैसे भगवान को भक्त नहीं छोड़ता वैसे। जी जी। अब ये इनके अज्ञातवास की अवधि समाप्त होती है और परिचय करा दिया। इस बहाने से परिचय करा दिया। इन्होंने अपने घर जाके बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है, मेरे को तो मेरे बाबा मिले हैं, तो बड़े प्रसन्न हुए। भोले बाबा जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने को 3 बाण दिए जी। ये 3 बाण की कथा है। पहला बाण दिया, ये अपने जो टारगेट है ना उसको चिन्हित कर, आइडेंटिफाई कर देगा, बिल्कुल सटीक प्रिसाइज, इतना ज्यादा कि जहां मारना है वहीं लगेगा। और संकल्प मात्र से जी। एक साथ जितने लोगों का सोचा वहां पहुंच जाए, मन की गति से। जैसे आजकल AI काम करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, तो ये पहले से इंटेलिजेंस था और इतना डेवलप था कि उन्होंने कहा कि यहाँ लगना चाहिए तीर, तो वहीं स्पॉट लग गया, स्पॉटिफाई हो गया। उसके बाद सेकंड जो बाण था, द्वितीय उसका बाण था, उसमें संघर्षक क्षमता थी। वो जहां जहां स्पॉटिफाई किया है वहां वहां जाके बाण लगेगा, उसको नष्ट कर देगा। तीसरा बाण बड़ा विचित्र था। तीसरा बाण था, उसमें इतनी शक्ति थी वो संपूर्ण सृष्टि को समाप्त कर सकता था। तो एक प्रकार से उसके अंदर सारे भगवान वाले गुण आ गए। जो काम भगवान कर सकते हैं वो काम करने की क्षमता उसको प्राप्त हो गई। भोले बाबा से इतने प्रसन्न हो गए। अब उन्होंने इसको दे दिया, अपनी माता के पास गया तो माता के चरणों में 3 बाण रख दिए। माता ने कहा, पुत्र तेरे पास असीमित बल आ गया है। बल के साथ एक दोष भी आता है, अगर इसका गलत प्रयोग हो गया ना तो ये संसार को समाप्त कर सकता है। अंग्रेजी कहावत है, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो अब ये वाली बात जब उसकी माँ ने, वो सोचिए वो राक्षसी है, लेकिन इतनी दिव्यता उसे प्राप्त हो गई कि वो अपने बच्चे को ये बता रही है कि भैया तुझे असीमित बल मिल गया है, तो इसको क्या करना चाहिए। एक माँ होती है, चाहे राक्षसी हो, दानवी हो, मनुष्य हो, कोई भी हो। माँ का कर्तव्य, प्रथम गुरु तभी तो माँ को कहा गया है। हाँ, प्रथम गुरु, सही बात। माँ पहली गुरु है। माँ ने इनसे एक वचन लिया कि पुत्र तुम हारे का सहारा बनोगे, जो दुर्बल होगे आप उसकी रक्षा करोगे। जो भी आपको दिखाई दे दुर्बल, आप उसके साथ खड़े होगे। इसने माँ को वचन दिया कि माँ मैं हमेशा हारे का सहारा बनूंगा, हमेशा दुर्बल व्यक्ति की मैं रक्षा करूंगा, जो पक्ष दुर्बल होगा मैं उसके साथ खड़ा होऊंगा।
देखिए, प्रतिज्ञाएं कितनी परेशान करती हैं। प्रतिज्ञा किसी का जीवन ले सकती है। प्रतिज्ञा जीवन की दिशा परिवर्तित कर सकती हैं, अगर सही प्रकार से नहीं ली जाए तो। तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, देखिए गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पहले तो भगवान ने कहा है कि मैं धर्म की संस्थापना के लिए जन्म लेता हूं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दूसरी तरफ भगवान क्या कहते हैं, सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सारे धर्म को छोड़कर तू मेरे शरण में आ जा। तो दोनों बात तो कॉन्ट्राइंडिकेटरी नहीं है। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि मैं धर्म की रक्षा के लिए जन्म लेता हूं, दूसरा आप कह रहे हो सब धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जा। तो सभी धर्म वही पाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने दोबारा बता दिया कि जब सारे धर्म मुझे ही पाने की कोशिश करेंगे, तो उन्होंने वही बात कही है। दूसरे मुझे तो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लगती। धर्म को छोड़ने वाली बात कही। एक धर्म को छोड़ करके आप कैसे भगवान के भक्त बन सकते हो? भगवान के भक्त बनने के बाद आपसे बड़ा धार्मिक कौन रहेगा? भगवान के भक्त बनने के बाद आप धार्मिक की आपको धर्म की किसी आवश्यकता? समुद्र पे गिरने के बाद नदी का क्या महत्व? बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर ये बात है, जो जिस धर्म को छोड़ने की बात कर रहे थे ना भगवान जी, ये अपधर्म है। हाँ। हमने धर्मों को गलत तरीके से लग लगा। हाँ। हमारी एक श्रीमद् भागवत की सप्ताह थी लखनऊ में, तो वहाँ कुछ बड़े बुद्धिजीवी लोग थे। लखनऊ में तो वैसे ही बुद्धिजीवी लोग होते हैं। वहाँ एक कोई बड़े जुडिशरी में थे। उन्होंने एक प्रश्न किया कि रामायण और महाभारत में अंतर क्या है? दोनों एक जैसे युद्ध हुए हैं, एक ही अलग अलग कालों में हुए हैं युद्ध हैं। तो मैंने उनको समझाने का प्रयास किया था अपनी बुद्धि के अनुसार कि जो रामायण का युद्ध था वो धर्म और अधर्म के बीच में था। एक क्लियर डिमार्केशन था, इधर धर्म है जी, इधर अधर्म है। जी, जी, जी। आप देखिए, विभीषण जो धार्मिक था, हाँ। लंका में था, किसके पाले में आ गया? राम के पाले में आ हाँ। गया। एक और था, एक उनका गुप्तचर था। गुप्तचर था, तो ये आया भी था, जो एक ऋषि था। ऋषि था, हाँ। जिसे जो आया यहाँ पे बात पता करने के लिए, फिर वापस गया लक्ष्मण की बात बताने के लिए, फिर रावण ने मारा लात, फिर वो वापस आया। जी, तो जब वापस आया तो कहा, ऋषि अगस्त के साप वाणी राक्षस भयऊ रहा मुनि ज्ञानी। हाँ। ऋषि अगस्त का श्राप था, सुंदरकांड में आता ऋषि अगस्त का श्राप था और वो दोबारा आ गया। तो मेरे कहने का तात्पर्य अलग अलग था, ये धर्म का एक पाला, अधर्म का एक पाला। महाभारत में ऐसा नहीं था। महाभारत में अमलगमेशन हो गया तो धर्म और अधर्म का। कितने ही ऐसे चरित्र हैं जो कि महाभारत के अंदर पांडव पक्ष में थे लेकिन अधर्मी थे, और कितने ही ऐसे चरित्र हैं जो कि कौरव पक्ष में थे लेकिन धार्मिक थे, बड़े धार्मिक थे, धर्म से डिगे नहीं। हाँ, कर्ण का उदाहरण देखिए। लेकिन इन लोगों ने गलती क्या करी, ये मिसकंसेप्शन हो गया यहाँ पर आकर के। हमने धर्म को संकीर्ण कर दिया, धर्म को एक सीमा में बांध दिया, धर्म को कर दिया कि मैं पितृ धर्म का पालन करना हूं तो मेरे लिए पिता ही धर्म है, बाकी दुनिया में और कोई धर्म नहीं है। गांधारी ने आंखों पट्टी बांध ली। अरे कौन माँ, तुम्हारा बाप अंधा, बच्चों का बाप तो अंधा है बेचारा। अब उसके संतान को जिसकी माँ की देखरेख की बहुत आवश्यकता थी, उसकी माँ ने भी अगर आंख में पट्टी बांध ली, तुमने पति के प्रति तो अपनी कर्तव्य पूर्ण कर दिया, बच्चों के प्रति तो तभी बच्चे गलत दिशा में चलेगा ना। अगर माँ और बाप दोनों आंखों पट्टी बांधेंगे तो बच्चे बिगड़ेंगे। जी जी, यही तो बात है ना। हाँ। तो ये हमें महाभारत सिखाती है कि हमें धर्म का जो है ना सबसे बड़ा प्रयोग क्या है। उसने सिर्फ पति धर्म का पालन किया ना, पति का पालन किया, पत्नी धर्म का, हाँ। पुत्र धर्म का पालन नहीं किया, हाँ जी, है ना। आपके संतान के प्रति आपका क्या कर्तव्य है वो तो समझना पड़ेगा ना। तो मोरबी ने अपनी माता का धर्म निभाया। बेटे से कहा कि आप दुर्बल के साथ खड़े रहोगे। अब समय आता है कि महाभारत का प्रारंभ हो जाता है। हाँ। ये सारे पांडव अज्ञातवास समाप्त करने के बाद पहुंचे और वहां जाकर के सूचना दी, भाई हमने अज्ञातवास समाप्त कर दिया है, आप हमें हमारा राज्य दो। लेकिन दुर्योधन कहाँ मानने वाला था, उसने तो माना नहीं। उसने कहा कि मैं तो सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ तक कह दिया चलो 5 गांव दे दो। 5 गांव दे दो, बिल्कुल सही बात है। तो पंकज जी, ये महाभारत की लड़ाई कोई जमीन की लड़ाई नहीं थी, ये कोई भूमि का विवाद नहीं था, सिविल कोर्ट का फैसला नहीं था किसी का कि भाई जमीन की लड़ाई है। जमीन की लड़ाई होती तो पांडव इतने शक्तिशाली थे, 12 साल के अंदर कितने राज्यों पे आक्रमण करते, कितना राज्य एक्वायर कर लेते, हो तो सकता था ना, ये संभव था। और वो आदमी मांग रहे सिर्फ 5 गांव, उसको 5 गांव मिले। तो लड़ाई जमीन की नहीं थी, ये पक्की बात है। राजगढ़ थी, लड़ाई किसकी थी? लड़ाई थी स्त्री की अस्मिता की।
द्रौपदी की अस्मिता की। जब जब प्रकृति, द्रौपदी की उसने भी प्रतिज्ञा ली थी, उसने प्रतिज्ञा ली थी। आप सबकी ये प्रतिज्ञाओं की लड़ाई थी यहाँ। सारी प्रतिज्ञा की लड़ाई थी ना। और प्रतिज्ञा भगवान की है, धर्म संस्थापना है। धर्म क्या है? स्त्री के सतीत्व की रक्षा होनी चाहिए। सारे समाज का कर्तव्य है कि स्त्री के सम्मान की रक्षा हो। ये हमारे सनातन का एक मूलभूत सिद्धांत है। स्त्री के सम्मान की रक्षा के लिए महाभारत हुई थी, इसका कोई और कारण नहीं था। उसमें सबकी प्रतिज्ञा आड़े आई, कुछ और रहा, वो सारे एक बानक बन गए, लेकिन मूलभूत जो चीज है वो तो यही थी। तो अब जब इनको कहा गया कि 5 गांव नहीं देंगे, तो महाभारत हो नहीं था। हाँ, महाभारत हुई और अब बैठे हुए थे, घर पर बैठे हुए थे बर्बरीक जी, वो बड़ी घर वो उतावले हो गए वो उतावले, कि उनको भैया पता लगा। यहाँ मुझे भी जाना है, एक और जी, मुझे भी जाना है, और जो हम सभी यही मानते होंगे कि क्योंकि वो भीम के पोते थे तो कहाँ से लड़ाई करनी चाहिए, उनको लड़ना चाहिए पांडवों की तरफ से। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो भी अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे। प्रतिज्ञाबद्ध थे। तो वो निकले घर से माँ का आशीर्वाद लेकर कि माँ मैं जाता हूँ। हाँ, आप कुरुक्षेत्र में चलते हैं। कुरुक्षेत्र में दोनों तरफ सेना है, 18 अक्षौणी सेना है, ठीक है। कौरवों के पास 11, पांडवों के पास 7 अक्षौणी सेना। अभी बैलेंस में नहीं है दोनों चीजें। पांडव संख्या बल में कम है, संख्या बल में कौरव बहुत ज्यादा है। और कौरवों के पास एक से एक बड़ा महारथी, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, और दिमाग भी है उनके पास, दिमाग भी है, क्योंकि वो ऐसी एक युक्ति लगाते हैं कि ये हारे का सहारा हारे की तरफ आए। हारे की तरफ आए। आपने बताया ना ज्यादा थी सेना उनके पास, फिर क्या युक्ति थी? हाँ, अब युक्ति थी। मैं थोड़ा कट शॉर्ट कर रहा हूँ ना, ये उसका थोड़ा जल्दी जल्दी अब उत्सुकता डेवलप हो रही होगी ना। अब युद्ध तैयारी है, होने वाला है। अचानक एक ऐसा चरित्र आ जाता है जो कि सारे संतुलन को बिगाड़ देता है। एक बालक बर्बरीक ने अपनी माँ से कहा कि माँ मेरी बड़ी उत्सुकता है, मैं इस युद्ध में जाना चाहता हूँ। हाँ, मेरे अंदर इतना अपरिमित शक्तियां हैं, मैं इनका प्रयोग करना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ इतना बड़ा युद्ध कैसे हो। क्षत्रिय का रक्त था तो उबाल खाएगा ही। हाँ। युद्ध की सुनते ही दौड़ा चला। माँ ने इसको आज्ञा दी, बेटा अपने वचन को मत भूल जाना, हारे का सहारा बनना। ये पहुंचा है। कौरवों ने क्या युक्ति लगाई? कौरवों ने युक्ति जो लगाई, उससे पूर्व हमारी बात ये इस पे आए कि इससे भगवान श्री कृष्ण मिलते हैं पहले, इससे बर्बरीक से। जो बर्बरीक से, क्योंकि एक एक करके, अच्छा देखिए नहीं, वो युक्ति की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा युक्ति की बात इसलिए कर रहा हूँ कि भगवान श्री कृष्ण, मतलब ऐसा मुझे लगता है कि श्री कृष्ण मिले तो तब ना, जब वो उनको पता लग गया कि इनकी युक्ति ऐसी है, हाँ, कि वो आएगा तो हमारी तरफ से ही लड़ेगा। जी, वो क्या युक्ति थी? हाँ, हम उसी बात पे आते हैं। हाँ जी, कि वो युद्ध को आप ऐसे समझिए, युद्ध होने वाला है दो पासा, हाँ जी, दो पारी में, और एक विश्व युद्ध था। अलग अलग सेनाएं आ रही थी और सबका ये था कि गठबंधन की सरकार बन रही थी। हाँ, कि भाई तुम मेरे पाले में आ जाओ, तुम मेरे वाले आ जाओ। शल्य बेचारा, इनका मामा, सहदेव का मामा, नकुल सहदेव का मामा, सगा मामा शल्य, और उसके रिसेप्शन में सबसे पहले पहुंच गया दुर्योधन। वो थोड़े लेट हो गए, उसकी आप भगत कर दी, चाय पानी पिलाई उसको। वो बंदा खुश हो गया। उसने कहा भाई कि मेरे से वरदान मांग। उसने कहा तुम मेरी तरफ से युद्ध करो। अपने सगे भांजे के खिलाफ वो शल्य युद्ध में तैयार हो गया। प्रतिज्ञा बांट रहे थे, प्रतिज्ञा बांध रही थी। सबको ये था कि कोई किसको कैसे ग्रैब कर ले। अब उनको इसकी शक्तियों का पता लगा तो उन्होंने भी प्रयास किया हमारी तरफ आइए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण बड़े दूरदर्शी, एक उन्होंने दूरदर्शिता दिखाई कि दूरदर्शिता होती क्या है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण को पता था उसकी शक्तियों के विषय में, क्योंकि उनका शिष्य था बर्बरीक। जब गए, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण के रूप में गए। हाँ, और उनको ये भी पता था कि पहली जब ये पहुंचेगा कुरुक्षेत्र में बर्बरीक, तो ये स्ट्रेटेजी के तहत कौरव कम सेना लेके आएंगे ताकि युद्ध में ऐसा लगे कि हम हारने वाले हैं जी, और वो हारे का सहारा बन जाए। हारे का सहारा बन जाए। बिल्कुल, ये जैसे ही उनको जी ज्ञात हुआ वो पहुंच गए। जी। तो कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मण के रूप में गए थे, लेकिन कुछ कथाओं में ऐसा भी है कि भगवान ने स्वयं उसको पहचाना, स्वयं उसके पास गए। उन्होंने कहा, पुत्र तेरे तू हमारे साथ आया है, तू किसके साथ लड़ेगा? उसने कहा, तो मैं तो आपके साथ ही लड़ूंगा। मैंने, क्यों? कि हम आपके रिश्तेदार हैं इसलिए? नहीं नहीं, आप कमजोर हो। मेरे को सुनने में आया है कि इनके पास कुछ और सेना आ रही है। भगवान श्री कृष्ण की सेना भी उनके साथ लग गई थी। भगवान श्री कृष्ण की, वो तो उन्होंने कहा ही था ना कि या मेरी सेना ले लो या मुझे ले लो, दोनों में से एक को।
तो स्ट्रेटजी देखिए, ये दुर्योधन की, उसने संख्या बल इतना बढ़ा लिया था, तो उसने कहा कि देखिए आप कमजोर है, मैं आपके साथ लड़ूं। तो मैंने पुत्र तेरे पास ऐसी क्या शक्तियां हैं, ये 3 बाण कैसे हैं? उसने तीनों बाणों के विषय में बताया कि एक बाण से ये कर सकता हूँ। भगवान ने कहा करके दिखा। उन्होंने कहा हम इस पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं, पीपल का पेड़। हाँ, पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं, इस पेड़ पे अपनी शक्ति का आजमाइश कर। उसने कहा जो आ गया गुरुदेव। सारे पत्ते भेद के दिखा। एक बार निकाला और पूरे पत्ते भेद दिए। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा दिया। तो उन्होंने देखा, इसने तो स्पॉटिफाई कर दिया। बाण वहां जाके बाद में उसी स्थान पर भेदने से भगवान श्री कृष्ण का, कहते हैं एक बाण लगा उनको, तो भगवान श्री कृष्ण की, इसको मृत्यु नहीं कह सकते, भगवान श्री कृष्ण के इस धराधाम से जाने का कारण ये हुआ कि जो जहां पे उसने स्पॉटिफाई किया था वो स्थान भगवान का कमजोर हो गया। उसी स्थान पर एक बहेलिए का बाण ला रहा है बाद में जब भगवान 105 साल के थे, तो उसी स्थान पर, मर्म स्थान पर चोट लगी, भगवान को ये शरीर छोड़ना पड़ा था, ऐसा मानते हैं। भगवान ने देखा कि ये तो बड़ा विचित्र प्राणी है, तो उसने कहा ये तो सही कह रहा है, इसके पास शक्ति है। लोग, पांडव बड़े खुश हो गए, तो गेम चेंजर आ गए हमारे पास, एक बंदा शुरू होने से पहले समाप्त कर देगा महाभारत को, हमें और क्या चाहिए, बड़े प्रसन्न। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को तो नींद नहीं आ रही थी। उन्होंने कहा तो बहुत गलत काम हो रहा है, ये तो संतुलन बिगाड़ देगा। भगवान श्री कृष्ण उसके पास गए, पुत्र तू क्या चाहता है? कि मैं तो युद्ध करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा युद्ध करेगा तो किसके साथ करेगा? आपके साथ करूंगा। अच्छा, एक बार में अगर हम लोग ज्यादा ताकतवर हो गए, अगर हमारे पास सेना ज्यादा हुई, ये लोग कमजोर हो गए, तो तुम क्या करोगे? देखो मेरा तो प्रणय है, जो हारने लगेगा मैं उसके साथ खड़ा हो जाऊंगा। यहाँ पर एक शिक्षा भगवान हमको देते हैं, हमारे पास कितनी ताकत है, कितना ही असीमित बल है, कितने ही हम धर्मवान हैं, अगर हमारे पास विवेक नहीं है तो हमारी कोई वैल्यू नहीं है। हमारी सारी जो कंसेप्शंस हैं, हमारे जितने भी कंसेप्ट हैं, सब गलत सिद्ध होते हैं अगर हम अपना विवेक यूज नहीं कर सकते। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिल्कुल, सत्संग, अच्छे लोगों के बीच में बैठने से हमारा कॉन्शियसनेस जो होती है हमारी, वो डेवलप होती है, हमारा विवेक जागृत होता है। हमारे पास अगर शक्ति है, हमारे पास धन है, हमारे पास विद्या है, अगर हमारे पास विवेक नहीं है तो उनकी कोई वैल्यू नहीं। इसलिए तो हनुमान जी तीनों मांगनी है, बल, बुद्धि और विवेक। बिना विवेक की कुछ होता नहीं है ना। विवेक, कॉन्शियसनेस हमें बहुत जरूरी है। इस बच्चे के पास क्या नहीं था? विवेक नहीं था। इसने प्रतिज्ञा तो कर ली लेकिन बचपने में करी, ये विवेक शून्यता थी इसके अंदर। तो भगवान ने कहा ऐसे लोग तो बहुत घातक हैं। भगवान को भगवान तभी तो कहते हैं कि वो विवेक का भंडार है, उन्हें पता है कब क्या करना है, नहीं तो भ्रकुटी विलास सृष्ट लय होई। भगवान अगर टेढ़ी सी भ्रकुटी कर दे, संसार समाप्त हो जाएगा। नहीं करते, वो क्यों खुद उठ करके आते हैं, युद्ध लड़ते हैं, है ना। भगवान को जन्म लेने की आवश्यकता है, वो तरीके बताते हैं कि भाई इस प्रकार से चीजें हो सकती हैं। सारे काम सोचने से नहीं हो जाते, करने से होते हैं, कर्म प्रधान है। उन्होंने इसको कहा कि बच्चे तेरे अंदर तो अपरिमित बल है, तो अब हम युद्ध का प्रारंभ करने वाले हैं। युद्ध का प्रारंभ करने वाले, युद्ध का एक नियम है कि रणचंडी को बलि दी जाती है। एक तरीके से ये वही हो गया जो गुरु द्रोण ने एकलव्य से किया था। एक तरीके से वही हो गया ना, ये कह सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं इसको। रणचंडी को बलि दी जाती है। लेकिन सारा पंकज जी, सारा खेल इंटेंशन का है। हाँ जी, बिल्कुल सही। गुरुद्रोण की इंटेंशन कुछ और हो सकती है, लेकिन भगवान इंटेंशन तो बिल्कुल अलग है। ये तो परित्राणाय साधूनाम, हाँ जी, विनाशाय च दुष्कृताम, इनका तो जो इंटेंशन है, भगवान की इंटेंशन तो अलग ही होती है, उससे हम किसी की तुलना नहीं कर सकते। हालांकि गुरु द्रोण भी अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे ना, वो दे नहीं सकते तो उसे, उनका बिल्कुल अपनी, ये उनका जो काम था वो ही कर सकते थे ना। वही बात है, ये प्रतिज्ञा ही तो मानती है। प्रतिज्ञा हमको संकुचित कर देती है हमें। और जो इनका फेवरेट शिष्य था उसी को तो देना था उन्होंने पेन। 3 इडियट्स में भी तो आखिर में उसी को पेन मिला था ना, तो इसीलिए अर्जुन के लिए उन्होंने किया था वो। हाँ, तो फिर रणचंडी को बलि दी। अब रणचंडी को बलि, अब किस चीज की? नरबली। हाँ, नरबली देनी थी। उस समय 3 लोग उपस्थित थे, भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और बर्बरी, और कोई नहीं था। उन्होंने कहा कि इस नरबली के लिए, क्योंकि ये सदी का सर्वश्रेष्ठ युद्ध हो रहा है, तो मैं सर्वश्रेष्ठ बलि देनी होगी। इस सृष्टि के इस समय 3, इस सृष्टि का जो बलि होगी वो महावीर होना चाहिए, उसके मुकाबले का दूसरा होना नहीं चाहिए।
तो मैं कहा महाराज ठीक है, बलि दिलवा दीजिए, आप बताइए किसको पकड़ के लाऊं, कौन सा ऐसा महावीर है उसकी मैं अभी 1 मिनट में बलि देता हूँ। उसने कहा नहीं, इसमें तो सृष्टि के 3 सर्वोत्तम वीरों में से कोई एक दे सकता है। तो उसने कहा कौन? इस सृष्टि का सर्वोत्तम वीर मैं हूं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे आगे कोई टिक नहीं सकता। दूसरा वीर अर्जुन है, इसके गांडीव के सामने भी कोई नहीं टिक सकता। और तीसरा वीर बेटे तुम हो, तुम्हारे आगे भी कोई टिक नहीं सकता। हम इस सृष्टि के सबसे सर्वोत्तम वीर हैं। गांडी किसने दिया था अर्जुन को? भगवान शिव ने दिया था। शिव ने दिया। शिव ने दिया। मैं ये जानबूझ के पूछ रहा हूँ क्योंकि उसके पास भी शिव जी के ही बाण है जी, तो इसीलिए वो भी ऐसा वीर है। हाँ, हाँ। और ये हरि और हर तो एक ही है। हाँ हाँ, तो भगवान शिव और कृष्ण में तो कोई अंतर ही नहीं। बिल्कुल। हाँ जी, फिर तो अब जिसके पास 3 तीर है, जिसके पास एक गांडीव है, या भगवान श्री कृष्ण इसके पास चक्र सुदर्शन है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखिए महाभारत प्रारंभ होने वाला है, अगर पांडव में से कोई एक मर गया तो युद्ध समाप्त हो जाएगा। इसलिए अर्जुन तो अपनी बलि नहीं दे सकता। अर्जुन का नहीं महाराज मैं ही बलि दूंगा, आप हो आपके रहते युद्ध हो जाएगा। नहीं, अगर पांडव खत्म हो गए तो फिर युद्ध किस लिए? द्रौपदी की तो प्रतिज्ञा है, बिना पांडवों को कैसे करेगी? तो उसने कहा अच्छा, तो अब इनको लाइन से हटा दिया। भगवान श्री कृष्ण बोले कि भाई देखो मैं तो युद्ध में शामिल हुई नहीं, मैंने तो कह रखा है मैं युद्ध लड़ूंगा नहीं, तो आई एम द राइट पर्सन, बलि मेरी दे दो, मेरी बलि दे दो। भक्त की परीक्षा भी है ये। परीक्षा भी भक्त की। उसने कहा गुरुदेव मैं आपका शिष्य हूं, अगर शिष्य के रहते हुए गुरु बलि दे जाए तो मेरे ऊपर धिक्कार है, बलि मैं दूंगा। भक्त की परीक्षा हमेशा ली जाती है। राम जी की परीक्षा चिर जी ने ली थी, आंख निकाल के, आंख निकाल, ऐसे ही परीक्षा ली गई। फिर अब उसने कहा कि मैं तो प्रस्तुत हूं बलि देने के लिए। कहा पुत्र तुम तो बलि नहीं दोगे, भगवान चाहते तो वही। अंत में बर्बरीक ने कहा कि मैं अपने पूरे मन से बलि देने को तैयार हूं, मैं अपने शीश का दान दूंगा और नरचंडी को रणचंडी को मैं प्रसन्न करना चाहता हूं, आप मुझे आज्ञा दें गुरुदेव, ये आप मेरी आपसे प्रार्थना है। चरण पकड़ लिए भगवान श्री कृष्ण के। अर्जुन की आंखों से अश्रुधारा बह रही है, भगवान श्री कृष्ण की आंखों से अश्रुधारा बह रही है, और ये बच्चा सर्वोत्तम बलिदान देने को तैयार है, वो अपने शीश का दान देने को तैयार है। कहते हैं 4 पैर हैं धर्म के, तामे दान प्रधान, सत्य के 4 पैर कहते हैं। येन केन विद दीने दान करे कल्याण। दान कितना बड़ा कल्याण करता है वो हम बर्बरीक की कथा से सीखेंगे। बर्बरीक ने कहा कि मैं अपना आपको देने को प्रस्तुत हूं, तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वीकार किया और इसने अपने मस्तक को कहा कि प्रभु मेरा मस्तक काट लो। उसने कहा है मैं तेरा वध क्यों करूं भाई, तेने क्या ऐसा गलत काम किया है मैं तेरा वध करूं? मैं तो नहीं कर सकता। अर्जुन से कहा कि आप मेरा मस्तक काटे, तू मेरा पौत्र है, आपने बच्चे के विषय में नहीं सोच सकता, तू तो मेरे बेटे का बेटा है, मेरा पौत्र है, मैं तेरा वध कैसे कर सकता हूं? इसने कहा मैं आपको दुविधा में नहीं डालूंगा, मेरी तलवार मुझको दो, मैं अपने हाथ से अपना शीश काटूंगा। इस वीर ने अपने हाथ से अपना सिर काट के भगवान को दे दिया। और जो अपने अभिमान पर विजय पा लेता है वो भगवान को पा लेता है, भगवान को पा लेता है, वो स्वयं भगवान बन जाता है। भगवान की कई बात पे अगर कोई आप चले तो स्वयं भगवान बन जाता है। इसकी कथा ही सिद्ध करती है। इसके सिर को मरने नहीं दिया भगवान ने, इसके सिर को पकड़ा, इससे कहा पुत्र मैं तुझसे बहुत पसंद हूं, मांग क्या मांगते हो, तुम क्या मांगते हो? इसने कहा दादाजी, अब मैं आपको दादाजी बोलूंगा, तो मेरी 3 तमन्नाएं रहेंगी जिंदगी की। क्या? एक तो मैं घर से निकल करके आया था, मैंने युद्ध नहीं देखा, मैं तो युद्ध देखने के लिए आया। एक वीर को और युद्ध से प्रिय और क्या चीज होगी? एक क्रिकेटर हो, उसको स्टेडियम में मैच जाके खेलने या उसको देखने से ज्यादा अच्छा क्या लगेगा? हाँ। उसने कहा मैं तो योद्धा हूं, मैं युद्ध के लिए आया था, तो मैं युद्ध देखना चाहता हूं। अच्छा बेटा, और दूसरा कि दादाजी मैंने कभी बचपन नहीं देखा, मैं जब से पैदा हुआ मैं तपस्या में लग गया, तो बच्चे कैसे आपस में खेलते हैं, मेरा मन था कि मैं बच्चों में जीऊं, मैंने बच्चे खेलते हुए नहीं देखे, मैं बच्चों के साथ खेलना चाहता हूं। और उसने कहा मैं विवाह करना चाहता था, वैसे मेरा विवाह तो हो नहीं पाया, मैं विवाह कैसे देखूं, मेरा मन है विवाहों को देखने का कि शादी होती कैसी है, लोग कैसे एंजॉय करते हैं। भगवान का पुत्र मैं तेरे को 3 चीजें देता हूं। आज भी उत्तर भारत में एक पर्व आता है दशहरे के आसपास, तो उसमें एक टेसू बनाया जाता है,
3 लकड़ियों के ऊपर रख करके एक बर्बरी का सिर बनाया जाता है, एक दीपक रखा जाता है, उसको ब्रज में तो टीसू कहते हैं और कई अलग स्थानों पर अलग बोलते होंगे। तो बच्चे उसके साथ खेलते हैं, उस पे दीपक जला करके, और 15 दिन तक अलग अलग घर पे जाते हैं और कुछ मांगते हैं लोग, उनको कुछ दक्षिणा देते हैं, कुछ लोग खुश करते हैं। तो बच्चों के साथ खेलता है, 15 दिन का समय उसको दिया था साल में, और बच्चों के साथ खेलता है। शादी के समय एक पूजा होती है जिसको अलग अलग रीतियों में अलग अलग कहते हैं, जिसमें चावल और कढ़ी का प्रसाद लगाया जाता है, एक स्थान में भोग लगाया जाता है। तो बर्बरीक के रूप में एक बूढ़ा बाबू कहते हैं उसको, तो उसकी पूजा होती है। लोगों को ज्यादा पता नहीं है, वो बूढ़ा बाबू कहते हैं या कुछ और कहते हैं, लेकिन वो असली पूजा बर्बरीक की पूजा है। अच्छा। तो उसके वो तो पूरा विवाह का दृष्टा होता है, पहले दिन से जिस दिन विवाह का प्रारंभ होगा उससे होगा, विवाह के लास्ट तक वो अपने कुल देवता के रूप में उसको पूजते हैं या किसी और को पूजते हैं और जाकर को प्रणाम करते हैं। और तीसरे युद्ध वाली बात, एक पेड़ पर इनको स्थापित कर दिया गया, 3 बाणों पर भगवान श्री कृष्ण ने। इसने पूरा युद्ध देखा। और जब जब इसको युद्ध में कोई हुंकार भर लिया करता था तो सारी सेना पस्त हो जाया करती थी, लोग गिर पड़ते थे इसके हुंकार से, इतना महावीर था ये। जो प्रारंभ में आपने कहा युद्ध समाप्त हुआ, युद्ध समाप्त होने पर गिने चुने लोग बच गए, 5 पांडव बच गए। अब ये वाली बात थी कि सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन है। हाँ, ये बैठ के जब एंड में बात करते हैं मैन ऑफ द मैच कौन था, मैन ऑफ द मैच कौन था, किसको ट्रॉफी जाएगी, इस बात की हर आदमी कहने लगा। कुछ लोग सपोर्टर थे युधिष्ठिर के युधिष्ठिर के भाले ने जो चमत्कार दिखाया है। कुछ बोले कि नहीं नहीं, भीम की गदा का जो मारक क्षमता थी किसी और की नहीं हो सकती। किसी ने कहा नहीं नहीं, जो गांडीव ने कमाल किया उसका तो कोई सानी नहीं है। किसी ने कहा नहीं नहीं, ये उनका जो कौशल था युद्ध कला का, सहदेव नकुल का। सब अपनी अपनी जगह बात कर रहे थे। भगवान ने कहा उसके पास चलो ना, जो स्पेक्टेटर है पूरे मैच का, जिसने जो रेफरी है मैच का जो बैठा हुआ है, उसके पास चलते हैं। उसके पास गए, वहां जाकर के पुत्र प्रसन्न हो युद्ध से। हाँ दादाजी मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आप इसका रिजल्ट भी बता दो। उसने कहा मारा किसने मारा किसने, सबने मरे मरायों को मारा है। मार तो आपने सुदर्शन चक्र से सबको पहले दिया, सबकी मृत्यु तो आपके हाथ में थी। मृत्यु बन करके तो आप नाच रहे थे केशव, करता तो आप हैं। ठीक है, आदि अनादि गोविंदा सर्व कारण कारण, भगवान सब कारणों के कारण हैं। कोई रीजन के भी रीजन एकमात्र भगवान ही है, भगवान के अलावा दूसरा कोई कारण है, भगवान ही करता है। तो इस प्रकार से बर्बरी को स्थापित किया गया। और उसका जो शीश था, उसके धड़ के विषय में कहते हैं कि खुद कृष्ण जी ने उसका अंतिम संस्कार किया है। कुछ जगह क्लेम की जाती हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नेपाल में उनका धड़ है, कुछ लोग कहीं और बताते हैं, पर जनश्रुति के हिसाब से तो ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने कुछ जगह कुछ और भी बताया था कि जब उन्होंने ये कहा कि सब कर तो आप ही रहे थे और साथ में कोई एक और घूम रही थी, चंडी, रणचंडी, जिसका बलि दी थी। हाँ, वही तो रणचंडी थी। हाँ, वो जो खून छप्पर में पल्ले कर रही थी, पल्ले कर रही थी। उसको बर्बरीक ने क्या ऐसा कहा था कि द्रौपदी थी वो? द्रौपदी को कहा जाता है कि वो, बिल्कुल ठीक कहा है आपने, द्रौपदी ही रणचंडी है। ये रणचंडी द्रौपदी है। द्रौपदी ने उसका कहा कि जब तक दुशासन के केश से अपने बालों को नहीं रंगूंगी तब तक मैं अपने केशों को नहीं बांधूंगी। और हमारे समाज में स्त्री अगर बाल खोल करके मर जाती है तो ये बहुत बड़ा प्लेनकारी होता है, बहुत बड़ा प्लेनकारी है, और स्त्री की गति नहीं होती। तो जिस दिन ये सूचना मिली कि युद्ध होने वाला है, उस दिन अट्टहास किया था द्रौपदी ने, केशव आपने मुझे दुर्गति से बचा लिया, मैं मरती तो बाल खोल के मरती, अब मैं कम से कम अपना केश तो बांध पाऊंगी जी। ये द्रौपदी रणचंडी है। स्त्री की अस्मिता का ही सबसे बड़ा कारण है महाभारत। तो अब आप इसके बाद अंत में हमारे दर्शकों को बताइए कि वो बर्बरीक खाटू श्याम कैसे बन गए, राक्षस आज भगवान कैसे हो गए? बिल्कुल, मैंने कहा ना, येन केन मिन दीने दान करे कल्याण। दान का इतना बड़ा महत्व बताया है कि दान वृत्तियां बदल देता है, दान मनुष्य की पर्सनैलिटी को चेंज कर देता है। दान ऐसी चीज है जो आपको कहां से कहां तक ले जाता है। इतने रईस हुए, इतने धनाढ़ संसार में हुए, कितनों को याद किया जाता है। भामा शाह को हम आज भी याद करते हैं, जिसने राणा प्रताप को धन देकर के मदद की थी। कर्ण को हम आज भी याद करते हैं, बलि को याद करते हैं, राजा बलि को याद करते हैं। और बलिदान शब्द उसके बाद प्रारंभ हुआ।
जिसने सर्वस्व अपना दे दिया। तो इस दान का कितना, भगवान ने कहा कि तूने अपना संपूर्ण दे दिया, अपना शीश मुझको दे दिया। शीश मतलब अहंकार। जब हम अहंकार भगवान को देते हैं, अपना अभिमान को देते हैं, तो भगवान के लिए इससे ज्यादा प्रिय क्या है? जी। हमने अभिमान उनको दे दिया, भगवान ने कहा अब तू मेरा स्वरूप हो गया, तुझको मैं अपना नाम तक देता हूं। उनको कहा गया श्याम, श्याम प्यारे की जय, जिनको कहते हैं हारे के सहारे की जय। तो उनको अपना नाम दे दिया और कहा कि तेरे अंदर मेरी सारी शक्तियां हैं, कलयुग में तुम श्याम के नाम से पूजे जाओगे। कालांतर में जो शीश था 1027 एडी 1027 सन में तब की घटना है। एक सीकर जिले में एक स्थान है जिसको हम कहते हैं खाटू। उस गांव का नाम खाटू था। उस खाटू में एक किसान कहते हैं हल जोत रहा था। नील कमल की खेती थी, वहां पर कमल थे, बीच में तालाब के पास कमल थे और उसके लगा हुआ कोई खेत रहा होगा। उसको जब वो जोत रहा था तो उसका कहीं टकरा गया, उसको लगा कि अंदर कोई खजाना दबा हुआ है। जैसा पहले हुआ करता था कि खेत में खोदते खोदते किसी को सोने का कलश मिल गया, उसको डिग किया गया। उससे पूर्व एक घटना होती है कि एक गाय थी, वो इधर से उधर आती और वहां पर उसी स्थान पर दूध अपना देकर सारा दूध देकर जाती थी। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, पर वो लोग उसको समझ नहीं पा रहे थे हो क्यों रहा है। आज वो चमत्कार हुआ, अचानक उस किसान का उसी जगह पर हल लगना हुआ। उसको लगा भूमि के अंदर कोई चीज है, उसको डिग किया गया, निकाला गया तो एक शीश निकलता है। उसको देख से घबरा जाते हैं, ये कैसा सिर है, तो अजीब सा किसी का सर कैसे हो सकता है। वहां के राजा को भी स्वप्न दिया गया। राजा का नाम था रूप सिंह चौहान, चौहान वंश के राजा थे। इनको सपना आया कि भाई मेरी एक मंदिर बनाओ, यहाँ मैं प्रकट हो रहा हूँ और मेरा नाम खाटू श्याम है। तो उनका स्थापना की गई, बड़ा सुंदर मंदिर बनाया, संगमरमर का मंदिर बनाया गया। आज भी लाखों भक्त वहां पर जाते हैं। 1027 में बना, उसके 700 साल बाद उसको दोबारा रेनोवेट किया गया उस मंदिर को। अब देखिए एक विचित्र बात है, हम वहां जाते हैं, बोले श्याम बाबा की जय, सब लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं खाटू नरेश की जय। तो अपने नाम के साथ भगवान ने उस राजा को प्रसिद्ध कर दिया, खाटू के नरेश को प्रसिद्ध कर लिया। मैं आपको याद दिलाऊं, बद्री विशाल हम कहते हैं ना, बद्री विशाल की जय। ये विशाल कौन था? विशाल भी एक राजा ही था जिसने अपने तपस्या से भगवान को प्रसन्न किया, उनका मंदिर बनाया। तो भगवान इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कहा कि जब भी मुझको याद किया जाएगा तेरे नाम के साथ याद किया जाएगा। तो ये खाटू श्याम का मंदिर बनाया गया। तो ऐसा कहते हैं कि खाटू श्याम के मंदिर में उनके जो सर है जिसकी पूजा की जाती है जी, खाटू जी के, उसके बाल और इन सब की वृद्धि होती है। हाँ, आज भी बिल्कुल सही बात है, ऐसा कहा जाता है। उस स्थान पर आज भी चमत्कार होते हैं। लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से वहाँ जाते हैं, लाइन में लगे रहते हैं और भगवान का दर्शन करते हैं। भगवान के लिए रिंगस एक स्थान है, रिंगस पे जाके लोग रुकते हैं और वहां से इत्र खरीदते हैं। वहां से एक झंडा लेकर के, अच्छा झंडा आगे लेकर के पीछे और नंगे पैर रिंगस से और खाटू श्याम तक जाते हैं। अच्छा, ऐसी आस्था है वहां पर, वहां झंडा चढ़ाया जाता है। वाह। जी, तो कैसे बरबरी खाटू श्याम हो गए, ये आपने हमें बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन मैं व्यूअर्स को यहाँ पे एक सवाल के साथ छोड़ के जाना चाहता हूँ। एकलव्य बड़े धनुर्धर थे या अर्जुन? ऐसे ही कर्ण सबसे बड़े दानवीर थे या फिर बर्बरीक जो स्वयं भगवान हो गए? इसका जवाब आपको तलाशना है और मैं एक बार फिर हाजिर होऊंगा एक और नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।